हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन में क्या फ़र्क है? हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है और कैसे ये साइलेंट किलर मौत की वजह बन जाता है? मैं हूं जुनैद जमील और आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन पे, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन में क्या फ़र्क है? जब भी किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर में नॉर्मली दो पैरामीटर्स होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से अबव है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से अबव है तो इट्स मीन कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर मुसलसल 120 और 80 अबव आ रहा है तो इट्स मीन कि उसको हाइपरटेंशन है। लेकिन अगर किसी शख्स का पहली या दूसरी दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो इसका मतलब उसको हाइपरटेंशन नहीं, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर है। अगर किसी शख्स को हाइपरटेंशन है तो उसको ब्रेन हैमरेज, किडनी डिसऑर्डर्स और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाइपरटेंशन वो डिसऑर्डर है जिसकी शुरुआत में कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते ये इंसान की बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, गुर्दे, दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और बाज़ औक़ात वो इंसान को मौत तक ले जाता है। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर या हाइपरटेंशन की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें मोटापा यानी वज़न का हद से ज़्यादा होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी ऐसा तर्ज ज़िंदगी जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस होना, नमक का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, फैमिली हिस्ट्री होना यानी अगर आपके आबाओ अजदाद में से किसी को हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है तो ये पॉसिबल है कि वो बीमारी बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो। स्मोकिंग या अल्कोहल का इस्तेमाल, एजिंग यानी जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है उसी के साथ साथ हाइपरटेंशन होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये थी वो सारी वजूहात जिनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। सिम्पटम्स यानी अलामात, जैसा कि मैंने पहले बात की कि अमूमन हाई ब्लड प्रेशर की कोई अलामात नहीं होती जिसकी वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा एक्सट्रीम हाई ब्लड प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की कुछ अलामात होती हैं, जिनमें चेस्ट पेन यानी एंजाइना होना, ब्लड विजन यानी धुंधला नज़र आना, सर दर्द होना और सांस में तंगी होना है। तो ये थी वो चंद अलामात जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है। अब हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन जैसी ख़तरनाक बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी यानी अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है तो आप एक्सरसाइज या कोई भी फिज़िकली एक्टिविटी की डेली रूटीन बना लें। नमक का बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल करना या बिल्कुल इस्तेमाल ना करना। पोटाशियम रिच फूड्स यानी जिनमें पोटाशियम ज़्यादा हो उनका इस्तेमाल करना। स्मोकिंग या अल्कोहल से परहेज़ करना और अगर आपको ओबेसिटी यानी मोटापा है तो वेट लॉस करना और उसको नॉर्मल रेंज में लेके आने से भी आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रेस है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से भी आप हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें मेडिटेशन या योगा वगैरह शामिल हैं। इन टेक्निक से आपका साइकोलॉजिकली स्ट्रेस कम हो सकता है और साथ ही साथ आपका हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो सकता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें डेली रूटीन में करना स्टार्ट कर दें तो आपका हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कंट्रोल हो सकता है। साथ ही साथ आप अपने रूटीन चेकअप में ब्लड प्रेशर का भी चेकअप करवाएं
ताकि अगर आपको भी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है तो उसको मैनेज किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन पे, इसके नुकसानात, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इस मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।